दोस्तों, पूरे देश की सियासत में आज एक ऐसा भूचाल आया है जिसने धर्म, राजनीति और कानून तीनों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ खड़े हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि अब सड़कों पर नमाज नहीं होगी, प्यार से नहीं माने तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। और दूसरी तरफ खड़े हैं कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद मेहदी, जिन्होंने एक ऐसा सवाल दाग दिया है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। उन्होंने पूछा है, अगर सड़क पर नमाज गलत है तो फिर सड़कों पर तलवारें लेकर होने वाला नंगा नाच अब रुकेगा? जब मस्जिदों पर पथराव होता है, मीनारों पर चढ़ाई होती है, लाउड स्पीकर पर भड़काऊ गाने बजाए जाते हैं, तब योगी जी का कानून कहां चला जाता है? और दोस्तों, ये बहस अब सिर्फ नमाज तक सीमित नहीं रही, ये बहस अब हिंदू त्योहारों की जुलूस तक पहुंच गई है। होली, दिवाली, रामनवमी, मुहर्रम, हर त्योहार पर सड़कें बंद होती है। फिर भेदभाव क्यों? और सबसे बड़ी खबर यह है कि कल यानी रविवार को कोलकाता के पार्क सर्कल इलाके में पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा, क्योंकि वहां भी इसी मुद्दे पर बवाल हो गया था। और अब ये आग पश्चिम बंगाल से होते हुए पूरे देश में फैल चुकी है। तो आखिर पूरा मामला क्या है? योगी ने ऐसा क्या कह दिया? मेहदी साहब ने क्या जवाब दिया? क्या ये कानून का मामला है या वोट बैंक की राजनीति? और सबसे बड़ी बात, क्या भारत के संविधान में हर धर्म को बराबर अधिकार है या नहीं? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा द वायर जैसे बड़े मीडिया हाउस ने योगी के इस बयान का असली मतलब क्या निकाला है और क्यों कुछ लोग इसे डेमोग्राफिक डॉग विसल बता रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं पूरी कहानी एक एक करके। दोस्तों, मामला शुरू होता है 18 मई 2026 से। उस दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और वहीं पर उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरे देश में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। उनके अपने शब्द सुनिए। मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करे। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने ये पूरा भाषण अपने ट्वीट हैंडल यानी एक्स पर भी पोस्ट किया, जहां उनके 3 करोड़ 20 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ये वीडियो वायरल हो गया, लाखों बार देखा गया और शुरू हुई एक ऐसी राजनीतिक बहस जिसने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय को बांट कर रख दिया है। अब सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषण द वायर की तरफ से आया है। द वायर ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि योगी आदित्यनाथ के इस भाषण को ध्यान से सुनिए, इसमें छुपे संदेश को समझिए। जब उन्होंने कहा संख्या नियंत्रण कर लो, क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाते जा रहे हो, तो ये एक डेमोग्राफिक डॉग विसल था, यानी एक ऐसा संदेश जो खास तौर से एक समुदाय की जनसंख्या वृद्धि के डर को भड़काने के लिए दिया गया। और जब ऑडियंस ने इन बातों पर ताली बजाई तो वो इसलिए नहीं कि वो ट्रैफिक की समस्या से परेशान थे, वो इसलिए कि उन्होंने इस संदेश का असली मतलब समझ लिया था। द वायर ने लिखा कि सिस्टम के साथ रहना है वाली शर्त का मतलब है कि एक समुदाय को बार बार अपनी निष्ठा साबित करनी पड़ेगी, जबकि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी लगभग 20% है, यानी करोड़ों लोग। ये बयान संविधान के उस मूल सिद्धांत के खिलाफ है जो हर नागरिक को बराबर मानता है। यूपी कांग्रेस कमेटी के महासचिव अनिल यादव ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संविधान को बनाए रखने की शपथ लेकर पद ग्रहण किया है। इस तरह के बयान न सिर्फ विभाजनकारी और नफरत फैलाने वाले हैं, बल्कि मौलिक रूप से असंवैधानिक भी हैं। अब आते हैं उस इंसान पर जिन्होंने योगी के इस बयान का सबसे करारा जवाब दिया। श्रीनगर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद मेहदी। उन्होंने 19 मई 2026 को मीडिया से बात करते हुए ऐसी बात कह दी जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। उनके अपने शब्द सुनिए। जेन्युइन भी है ये, इस बारे में मैंने खुद भी बात की और शरीयत में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि सड़कों को आप बंद करके नमाज़ पढ़ें, वो चीज़ अपनी जगह। और ये हमारा इंटरनल रिफॉर्म का मसला है, इस पर मुसलमानों को इंटरनली रिफॉर्म की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों पे हमें बात करने की ज़रूरत है, वो अपनी जगह।
मगर मज़हब के नाम पे ये सियासत करते हैं। ये सड़कें बंद होती है न सिर्फ नमाज की वजह से, दिवाली पे भी बंद होती है, होली पे भी बंद होती है। बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स हैं जहाँ पे हिंदू फेस्टिवल्स है तब भी बंद होते हैं। और सड़कों पे तलवारें निकाल के नंगा नाच जो है किया जाता है मज़हब के नाम पे, धमकाया जाता है दूसरे मज़हब के लोगों को, मुसलमानों को। मसाजिद पे पथराव होता है, मस्जिदों के बाहर लाउड स्पीकर पे गाने बजाए जाते हैं, तलवारें निकाली जाती हैं। तब योगी जी का ये सेंस ऑफ लॉ कहाँ चला जाता है कि सड़कें बंद नहीं होनी चाहिए। मैं उस चीज़ का दिफा नहीं करूँगा कि नमाज के नाम पे सड़कें बंद बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मगर इनका सेंस ऑफ लॉ कहाँ पे जाता है जब जिस मज़हब से इनका ताल्लुक़ है उस मज़हब के कुछ लोग, सब लोग नहीं, कुछ लोग एक्सट्रीमिज़म को फैलाने के लिए अपने फेस्टिवल्स का इस्तेमाल करते हैं और सड़कों को बंद करते हैं। जब मस्जिदों पे हमला होता है, मस्जिदों पे चढ़ाई होती है, मीनारों पे चढ़ाई होती है, सड़कें बंद करके लाउड स्पीकर्स पे म्यूज़िक चलाया जाता है, तब सेंस ऑफ लॉ कहाँ जाता है। तो ये हिंदुत्व की बात करे, लॉ की बात ना करे। इनके मुंह से लॉ की बात अच्छी नहीं लगती है। लॉ को इन्होंने रोंदा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन को हर रोज़ रोनते जा रहे हैं। एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग होती है यूपी में, एक्स्ट्रा जुडिशल बुलडोजिंग होती है घरों पे किलिंग में। तो लॉ एंड ऑर्डर तो वहाँ पे कोई है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए जो लॉ हिंदुस्तान जिस लॉ का रूल होना चाहिए वो नहीं है। इनकी अपनी वो मर्ज़ी है हिंदुत्व की। दोस्तों, मेहदी साहब की ये बातें सिर्फ राजनीतिक जवाब नहीं है, ये उन सवालों की तरफ इशारा करता है जो आज पूरे देश में पूछे जा रहे हैं। और इसी बीच आया कोलकाता का वो वायरल इंसिडेंट। दोस्तों, रविवार यानी 17 मई 2026 को कोलकाता के पार्क सर्कल इलाके में जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां सरकार ने कथित अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला दिया। इस पर इलाके के लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन से बुलडोजरों के खिलाफ नहीं था, बल्कि सार्वजनिक सड़कों पर नमाज पढ़ने पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों के खिलाफ भी था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव हुआ। जवाब में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पूरे इलाके में ट्रैफिक जैम हो गया, माहौल तनावपूर्ण हो गया। और इसी घटना के अगले दिन योगी आदित्यनाथ ने अपना ये विवादित बयान दिया। यानी एक तरफ से योगी जी ने पश्चिम बंगाल की उस घटना को एक्सप्लॉइट करते हुए अपनी राजनीतिक रणनीति को आगे बढ़ाया। योगी जी ने पहले भी ऐसे बयान दिए हैं। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार पर आरोप लगाया था कि वो सार्वजनिक सड़कों को धार्मिक सभाओं के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति देती हैं, जबकि हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। यानी ये एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है जो लंबे समय से चली आ रही है। अब बीजेपी समर्थकों का तर्क क्या है? उनका कहना है कि सड़कें सार्वजनिक है, वो हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय के लिए खुली होनी चाहिए। एक एम्बुलेंस जा रही है, एक मरीज अस्पताल पहुंचना है, एक मजदूर अपने काम पर जा रहा है, एक व्यापारी अपनी दुकान खोलने जा रहा है, इन सबको सड़क चाहिए। अगर हजारों लोग एक साथ सड़क पर नमाज पढ़ने लगेंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? और सरकार का काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना। 2026 के अप्रैल महीने में मेरठ जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दीपक मीना और एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने धार्मिक नेताओं के साथ बैठक करके अपील की थी कि ईद की नमाज के दौरान सड़कें बंद न हो और हिंदू समुदाय भी बिना अनुमति के जुलूस न निकाले। यानी प्रशासन का रुख दोनों समुदायों के लिए एक जैसा रहा है। दूसरी तरफ आलोचकों का तर्क क्या है? उनका कहना है कि अगर कानून हर धर्म के लिए बराबर है तो फिर कावड़ यात्रा के समय हाईवे क्यों बंद कराए जाते हैं? रामनवमी के जुलूस के समय शहर के मुख्य मार्ग क्यों बंद होते हैं? गणेश विसर्जन के समय ट्रैफिक का क्या हाल होता है? दशहरा, दिवाली, होली, छठ पूजा, हर त्योहार पर सड़कें बंद होती है। फिर सिर्फ नमाज को क्यों टारगेट किया जाता है? सिविल राइट्स एक्टिविस्ट का कहना है कि बीजेपी शासित राज्यों में मवेशी, नमाज, हिजाब, बुलडोजर, हर मुद्दे को इस तरह से उठाया जाता है कि एक खास समुदाय निशाने पर रहे। ये धीरे धीरे एक डर का माहौल बनाने की रणनीति है। पिछले साल बरेली, मेरठ, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर जैसे जिलों में कई जगहों पर ईद और जुम्मे की नमाज पढ़ने वाले लोगों के घरों पर बुलडोजर चला दिए गए, उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए, उन पर एफआईआर दर्ज की गई। कई पुलिस अधिकारियों ने प्रिवेंटिव कस्टडी में रखा, यानी सिर्फ बयान नहीं, जमीन पर भी कार्रवाई हुई है। अब सवाल यह है कि क्या सच में योगी सरकार सिर्फ ट्रैफिक की चिंता कर रही है या ये एक राजनीतिक रणनीति है? देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले बीजेपी अपने हिंदू वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है। ऐसे में नमाज, गाय, मस्जिद, मदरसा जैसे मुद्दे उठाना उनके लिए फायदेमंद होता है।
एक्स्ट्रा जुडिशियल बुलडोजिंग, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, इन सब पर सुप्रीम कोर्ट तक ने योगी सरकार को फटकार लगाई है। नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि बिना नोटिस और बिना सुनवाई के किसी का घर नहीं तोड़ा जा सकता, ये जंगल राज नहीं है। फिर भी यूपी में बुलडोजिंग जारी है। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में 200 से ज़्यादा एनकाउंटर हुए हैं, जिन्हें मानवाधिकार संगठनों ने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग बताया है। और इसी सरकार के मुख्यमंत्री अब कानून का राज की बात कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने भी योगी सरकार पर हमला बोला है। सपा, कांग्रेस, बसपा, आरजेडी, सबका कहना है कि असली मुद्दे क्या हैं। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी आसमान छू रही है, नीट और यूपीएससी के पेपर लीक हो रहे हैं, किसान एमएसपी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है। मोहाबा में नीट के छात्रा के साथ हैवानियत हुई, अलीगढ़ में दलित छात्रा की मौत हो गई, लेकिन सरकार चुनावों से पहले फिर वही पुराने धार्मिक मुद्दे उठा रही है। एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि योगी जी, बीच सड़क पर खड़े होकर क्या लोगों को रोकना आपका काम है? सड़क पर तो हर कोई चलता है। अगर सच में ट्रैफिक की चिंता है तो लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था पहले सुधार लो। एक और यूजर ने लिखा कि अगर वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी थी तो ये बयान चुनाव से ठीक पहले क्यों आया? अब बात करते हैं संवैधानिक पहलू की। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी देता है। अनुच्छेद 14 कहता है कि सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं, और अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव को मना करता है। अब सवाल यह है कि अगर एक त्यौहार पर सड़क बंद होती है और दूसरे पर रोक लगती है तो क्या ये अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन नहीं है? कुछ कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार के पास अधिकार है कि वो सड़कों पर अनाधिकृत गतिविधियों को रोक लगाए, लेकिन ये नियम सबके लिए एक समान होना चाहिए। यानी अगर मुसलमानों को सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देना है तो हिंदू को भी सड़क पर जुलूस नहीं निकालने देना चाहिए। चूंकि भारत एक सेकुलर देश है, यहाँ धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं हो सकता, तो बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। दोस्तों, पहला सवाल, क्या योगी आदित्यनाथ का बयान संविधान के सेकुलर सिद्धांत के खिलाफ है? दूसरा सवाल, अगर सच में सड़क बंद होने की चिंता है तो क्या ये नियम हर त्यौहार और हर धार्मिक जुलूस पर लागू होगा? तीसरा सवाल, सिस्टम के साथ रहना है तो नियम मानो वाला बयान क्या एक खास समुदाय को टारगेट करने वाला नहीं है? चौथा सवाल, संख्या नियंत्रण कर लो वाली बात क्या जनसंख्या के डर को भड़काने वाला डेमोग्राफिक डॉग विसल नहीं है? पांचवा सवाल, क्या सच में मुस्लिम समुदाय को इंटरनल रिफॉर्म की ज़रूरत है, जैसा कि खुद आगा रहुल्ला मेहदी ने स्वीकार किया है? छठा सवाल, क्या एक्स्ट्रा जुडिशियल बुलडोजिंग और एनकाउंटर कानून का राज है? सातवां सवाल, क्या ये सब चुनावी राजनीति का हिस्सा है? आठवां सवाल, क्या भारत का संविधान ऐसी पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की इजाज़त देता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या असली मुद्दे यानी बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, किसानों की बदहाली, इन सब को नज़रअंदाज करके सिर्फ धर्म पर बहस करना देश के हित में है? देखिए दोस्तों, मेरा मानना ये है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर सड़क पर नमाज नहीं हो सकती तो सड़क पर कोई भी धार्मिक जुलूस और कोई भी रैली, कोई भी विसर्जन नहीं होना चाहिए। नियम सबके लिए समान होना चाहिए और मुस्लिम समुदाय को भी इंटरनल रिफॉर्म पर काम करना चाहिए, जैसा खुद उनके धार्मिक और राजनीतिक नेता कह रहे हैं। शरीयत में भी सड़क बंद करके नमाज की अनुमति नहीं है। मस्जिदों के अंदर पढ़ी जाए, ईदगाहों में पढ़ी जाए, शिफ्टों में पढ़ी जाए, ये उचित है, लेकिन साथ ही सरकार को भी अपनी भाषा और रवैया पर ध्यान देना चाहिए। प्यार से मानेंगे तो ठीक, नहीं तो दूसरा तरीका। इस तरह के बयान मुख्यमंत्री के नहीं हो तो ठीक है, एक धमकी देने वाले लहजे में। एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति 20 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री के तौर पर सबको साथ लेकर चलने की बात करनी चाहिए, ना कि सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करने की। और सबसे बड़ी बात, अगर असली कानून का राज चाहिए तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कार्रवाइयाँ बंद होनी चाहिए। बुलडोजर बिना नोटिस और बिना सुनवाई के नहीं चलने चाहिए। एनकाउंटर की संख्या पर सवाल उठने चाहिए। कानून संविधान के तहत चलना चाहिए, ना कि किसी की मर्जी से। अब आप ही बताइए दोस्तों, क्या योगी आदित्यनाथ का बयान सही था? क्या आगा सैयद रहुल्ला मेहदी के सवाल जायज़ हैं? क्या नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए? क्या ये धर्म पर सच में राजनीति हो रही है? और सबसे बड़ी बात, क्या आप मानते हैं कि असली मुद्दे यानी बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, युवा, इन सब पर बहस होनी चाहिए या फिर धर्म पर ही बहस होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ मायने रखती है। अगर ये पूरी कहानी आपको दिल छूने वाली लगी, अगर ये विश्लेषण आपको पसंद आया, अगर आप भी मानते हैं कि देश में निष्पक्ष पत्रकारिता ज़रूरी है, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करिए, ताकि सच की आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि ऐसी हर अहम खबर आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़ी कहानी के साथ, एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।